साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी में। रीट परीक्षा को लेकर एक और महत्वपूर्ण जो विषय है मनोविज्ञान, उसका पहला बिंदु आज अपन शुरू कर रहे हैं। एक अच्छा टॉपिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, साथ में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब से हुआ, ये सारी बातें एक सामान्य परिचय के रूप में, इनकी परिभाषाएं, अर्थ, इनसे हर परीक्षा में एक छोटा प्रश्न अवश्य पूछा जाता रहा है। इन्हीं सभी प्रश्नों की चर्चा के साथ आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपन चर्चा करेंगे शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। इन दोनों बिंदुओं पर आज की अपनी चर्चा रहेगी। शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का एक साथ प्रादुर्भाव कब हुआ। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा की। शिक्षा क्या है? शब्द जो बना है शिक्षा, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? यह है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जहां शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। शिक्ष का अर्थ क्या होता है? सीखना। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। अगर इसका हम इंग्लिश वर्जन देखें तो शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द है एडुकेटम, लैटिन वर्ड है एडुकेटम, उससे हुई है। और एडुकेटम शब्द बना है ई प्लस ड्यूको से, ई प्लस ड्यूको से बना है एडुकेटम। यहां ई का अर्थ जो है वो होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ये शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि शिक्ष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिक्ष धातु का शाब्दिक अर्थ है सीखना। अंग्रेजी वर्जन एजुकेशन जो लैटिन वर्ड एडुकेटम से बना है, एडुकेटम की उत्पत्ति हुई है ई प्लस ड्यूको से, जिसका अर्थ होता है ई का अर्थ अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अब ध्यान दें कि शिक्षा है क्या। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा है। व्यक्तित्व का विकास क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास वो क्या है? शिक्षा है। और इसके मूल रूप से 6 पहलू होते हैं। व्यक्तित्व के जो पहलू हैं वो कितने हैं? 6। व्यक्तित्व के पहलू हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा नैतिक, चौथा चारित्रिक, पांचवा आध्यात्मिक और छठवां सामाजिक। इन सभी 6 व्यक्तित्व के पहलुओं को
समुचित रूप से शिक्षा कहा जाता है। कौन कौन से 6 पहलू हैं व्यक्तित्व के? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। इन 6 पहलुओं के समुचित रूप को क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। अब शिक्षा का अर्थ अपन ने देख लिया, शिक्षा की उत्पत्ति अपन ने देख ली। शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उसमें पहली जो परिभाषा है वो है विवेकानंद की। विवेकानंद ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? तो विवेकानंद ने कहा है कि बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। ध्यान दीजिए शब्दों पर, बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन, पूर्णता का प्रदर्शन शिक्षा है। ये विवेकानंद जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि बालक के अंदर जो छुपी हुई पूर्णता है उसका अगर प्रदर्शन हो जाए सामने तो वो ही क्या है? शिक्षा है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है प्रसिद्ध मनोविज्ञानी क्रो एंड क्रो ने। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा को क्या बताया है? व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया। तीसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो दी है अरस्तु ने। विवेकानंद ने कहा है कि बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता का प्रदर्शन शिक्षा है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा है कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है और मूल रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है ताकि वह उस परम सत्य का चिंतन करने के योग्य बन सके। छोटी परिभाषा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा है कि शिक्षा है वो मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं इसको, मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। यह प्रश्न एक बार सीटेट की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मनुष्य की शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, परिभाषा किस मनोविज्ञानी की है? तो ये परिभाषा किसने दी है? अरस्तु ने। एक गांधी जी ने भी शिक्षा की परिभाषा दी है। गांधी जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मैं के सर्वांगीण विकास से है। गांधी जी ने शिक्षा को क्या बताया है? सर्वांगीण विकास बताया है। कीवर्ड से आप परिभाषा पूरी याद नहीं करके सिर्फ कीवर्ड्स पकड़िए और उनसे अपनी परिभाषा को अपन परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो सही कर सकते हैं। जैसे गांधी जी, यहां पर गांधी जी में कीवर्ड आ गया सर्वांगीण विकास। यहां अरस्तु की परिभाषा में मनुष्य की शक्तियों का विकास, क्रो एंड क्रो में व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया, विवेकानंद में बालक के अंदर छुपी हुई पूर्णता। तो ऐसे कीवर्ड से अपन परिभाषा इनको याद रख सकते हैं। तो शिक्षा के बारे में जो मूल बातें थी वो ये थी कि संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से इसका उद्भव हुआ है, जहां पर सिक्स का अर्थ सीखना होता है। अंग्रेजी वर्जन जो एजुकेशन है वो लैटिन वर्ड एडुकेटम से बना है, जो ई प्लस ड्यूको, जिसका अर्थ होता है ई अंदर से और ड्यूको का अर्थ यहाँ पर बाहर निकालना। शिक्षा क्या है? व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व के 6 पहलू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। इन सभी 6 पहलुओं के समुचित विकास को क्या कहा जाएगा? शिक्षा कहा जाएगा। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं विवेकानंद के द्वारा, क्रो एंड क्रो के, अरस्तु की परिभाषा, गांधी जी की परिभाषा, ये अपन ने देखी।
यहां तक साथ ही एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं शिक्षा के प्रकार, शिक्षा का प्राचीन रूप और आधुनिक स्वरूप कैसा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके आगे चलते हैं अपन शिक्षा के प्रकार। शिक्षा है वो तीन प्रकार की होती है। एक औपचारिक शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा इसका प्रकार है निरौपचारिक शिक्षा। तीनों को स्पष्ट करते हैं हम। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के जो ये तीन प्रकार बांटे गए हैं, इनका आधार क्या है, बांटने का जो आधार है वो क्या है, उद्देश्य एवं परिस्थिति। उद्देश्य एवं परिस्थिति, इस आधार पर शिक्षा को तीन भागों में बांटा गया है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इसी के आधार पर हम इनको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक क्या है और निरौपचारिक क्या है। ध्यान दीजिए, जिस शिक्षा में उद्देश्य भी निश्चित हो और परिस्थितियां भी निश्चित हो, वह शिक्षा, जिसमें उद्देश्य भी निश्चित हो और परिस्थिति भी निश्चित हो, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे कि अपनी स्कूल की शिक्षा, अपने कॉलेज की शिक्षा, ये किसके अंतर्गत आएंगी, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। इनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और परिस्थिति भी निश्चित होती है। दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें उद्देश्य तो निश्चित हो लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं हो, वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा। जिसका उद्देश्य तो क्या हो, निश्चित हो, लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं हो, वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी, अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि हम पत्राचार के माध्यम से कार्य परीक्षा प्राप्त शिक्षा प्राप्त करते हैं, पत्राचार के माध्यम से कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरस्थ जो शिक्षा है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको अपन बोलेंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। उसके अंतर्गत एक उद्देश्य तो होता है पढ़ाई का, लेकिन उसमें कोई परिस्थिति नहीं होती है। तीसरी आती है निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें न तो उद्देश्य निश्चित हो और न ही परिस्थितियां निश्चित हो साथियों, वह शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं होते हैं और परिस्थिति भी निश्चित नहीं होती है, वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जिसमें पारिवारिक शिक्षा आ गई, खेल खेल में शिक्षा आ गई, पारिवारिक शिक्षा, खेल खेल में सीखना, राह चलते आपको ठोकर लगी और पता लगा कि यहाँ पत्थर है, इस प्रकार की जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है, वह भी किसके अंतर्गत आती है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं शिक्षा के स्वरूप पर। शिक्षा का स्वरूप कैसा है, वर्तमान में कैसा स्वरूप है और प्रारंभ में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्रारंभ में जब शिक्षा थी, प्रारंभ में शिक्षा का स्वरूप था वो द्विमुखी था, ड्यूल पोलर हुआ करती थी शिक्षा प्रारंभ में, जिसमें दो एस्पेक्ट्स होते थे, दो पक्ष होते थे। एक होता था शिक्षक और एक होता था शिक्षार्थी।
एक शिक्षक हुआ करता था और दूसरा उसका पक्ष था शिक्षार्थी। तो साथियों, जब द्विमुखी शिक्षा थी जिसमें दो ही पक्ष हुआ करते थे, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी, तो स्वाभाविक तौर पर है कि प्रभावी होगा वो कौन होगा, शिक्षक। तो द्विमुखी शिक्षा में जो प्रभावी व्यक्तित्व था वह कौन था, शिक्षक। और इस द्विमुखी शिक्षा को बताने वाले जो थे वो थे जॉन एडम्स। ये द्विमुखी शिक्षा के प्रतिपादक है। उन्होंने बताई थी कि शिक्षा दो द्विमुखी होती है जिसके दो पक्ष होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, जिसमें प्रभावी व्यक्तित्व होता था या जो प्रबल पक्ष होता था वह कौन होता था, शिक्षक होता था। वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो त्रिमुखी है। वर्तमान में शिक्षा कैसी है, त्रिमुखी, जिसमें तीन पक्ष हो गए हैं, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा जो पक्ष आया है इसका वो है पाठ्यक्रम, करिकुलम। लर्नर हो गया, टीचर हो गया और तीसरा है करिकुलम। ये तीन मुखी जो शिक्षा है वर्तमान में त्रिमुखी है शिक्षा। और जब पाठ्यक्रम इसमें जुड़ गया है तो प्रबल या प्रभावी पक्ष जो बन गया है वो क्या बन गया है, अब शिक्षार्थी। तो अगर हम शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो शिक्षा वर्तमान में शिक्षार्थी आधारित होती है, लर्नर बेस्ड होती है। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप कैसा है, तो वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप है वो क्या है, लर्नर बेस्ड, शिक्षार्थी आधारित है। और इसको बताने वाले जो हैं वो हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी रूप दिया है या शिक्षा का जो स्वरूप बताया है वो कौन सा बताया है, त्रिमुखी। तो ये शिक्षा के प्रकार, ये शिक्षा का स्वरूप, ये थी सामान्य बातें शिक्षा के बारे में, शिक्षा उत्पत्ति शिक्षा शब्द की। उसके बाद हमने शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व के 6 पहलुओं का समुचित विकास शिक्षा है, उनके बारे में जाना। शिक्षा की परिभाषाएं क्या क्या हैं वो अपन ने देखा। शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, ये शिक्षा का स्वरूप कैसा है, ये। इसके बाद अपन चलते हैं अब आगे मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, यहां तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे हम मनोविज्ञान की। आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं साथियों मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम शुरुआत की बात करें कि मनोविज्ञान की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो 16वीं सदी से पहले, 16वीं सदी से पहले यह दर्शन शास्त्र का एक भाग था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोदर्शन या मानसिक दर्शन। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोदर्शन, उसके अंतर्गत मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। लेकिन 16वीं सदी के बाद इसका एक अलग विषय के रूप में इसका स्वरूप निकलकर सामने आया। मनोविज्ञान जो शब्द है, सबसे पहले 1540 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल, एक मनोविज्ञानी है, यूनान के निवासी थे ये। रुडोल्फ गोइकल जो यूनान के थे, उन्होंने मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले अस्तित्व में लाए थे ये 1540 ईस्वी में। मनोविज्ञान जिसका अंग्रेजी स्वरूप है साइकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा, अगर ग्रीक अपने प्रश्न पत्र में नहीं आए तो लैटिन, या तो क्या ग्रीक अगर प्रश्न पत्र में नहीं आती है तो क्या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी
और दूसरा है लोगस, जहां साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ग्रीक का ऑप्शन नहीं हो तो लेटिन। ये ग्रीक या लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, जहां साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का मूल अर्थ जो है या मूल शब्दार्थ जो है वो क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। साथियों, विकास के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।